तो हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर मैं आ गया हूँ आप सबके लिए कैश फ्लो के टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है। और कैश फ्लो में मैंने काफ़ी क्वेश्चन करा दिया आपको। टीएस गरीवाल के 13 क्वेश्चन तक कराए हैं आपको। और ठंड बहुत ज़्यादा है, जनवरी का महीना, दिल्ली में क्लास ले रहा हूँ मैं आपकी। और 5 तारीख जो है वो है 6 तारीख, 6 जनवरी। काफ़ी ठंड है बाहर। बस कमी है कि बर्फ़ नहीं पड़ रही है, बाकी पूरी ठंड है दिल्ली में। ठीक है। चलिए, तो मैं क्या कह रहा था, क्वेश्चन 13 तक मैं आपको करा चुका हूँ। और इस ठंड की वजह से ही मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था। थोड़ा सा फीवर वगैरह हो गया था बीच में। तो अब मैं ठीक हूँ काफ़ी। थोड़ा बहुत तो चलता रहता है इस ठंड में। अच्छा, तो 13 तक मैंने क्वेश्चन कराए थे, और अब मैं जितने भी क्वेश्चन आगे कराने वाला था ऑपरेटिंग के, तो वो करीबन करीबन सेम ही है। फिर भी अगर कोई डाउट होगा तो आप मुझसे डिस्कस करिएगा किसी क्वेश्चन में, पर्टिकुलर क्वेश्चन में, कि सर ये क्वेश्चन बता दीजिए, तो मैं वो क्वेश्चन आपको बताऊंगा। ठीक है। और अब मैंने सोचा कि मैं अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का एक टॉपिक नया वाला स्टार्ट कर दूं। मैंने बताया था 3 हिस्सों में बटा हुआ हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट: ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। ठीक है। तो मैं अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पे क्वेश्चन कराने के लिए आज आया हूँ। और इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं कहूँगा, सिंपल ही कहूँगा ऑपरेटिंग से। ठीक है। इसमें सीधा पैसा जो आएगा वो ऐड करेंगे, और पैसा जो जाएगा उसको माइनस करेंगे। ठीक है। बस हमें देखना है पैसा आ रहा है या जा रहा है। ठीक है। जैसे कि इस क्वेश्चन में मैंने क्वेश्चन आपके तैयार किया, एग्जांपल है, इसमें कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी निकालना है। इसमें आप देख रहे होंगे मशीन का बैलेंस 1.5 लाख था पहले, अब 2 लाख हो गया, तो 50,000 की मशीन बढ़ गई। इसका मतलब आपने 50,000 की मशीन खरीदी होगी। ठीक है। डेप्रिसिएशन वगैरह में इस समय नील मान के चल रहा हूँ। ठीक है। तो इससे पैसा गया है हमारा, माइनस हो जाएगा। ऐसे 7 लाख से 6 लाख हो गए इन्वेस्टमेंट, इसका मतलब आपने 1 लाख का इन्वेस्टमेंट बेच दिया। और कुछ नहीं बोला है तो मैं मान के चल रहा हूँ कि 1 लाख का इन्वेस्टमेंट 1 लाख में ही बेचा है आपने। ठीक है। गुडविल भी आप देखेंगे 90 से 40 हो गई है, तो अगर कम हो जाती तो एमोर्टाइजेशन मान लेते हम, मगर ये बड़ी है, इसका मतलब 50,000 की गुडविल आपने खरीदी है, इसमें से भी पैसा गया है। पैसा यहाँ आया था और इन दोनों में, फर्स्ट और थर्ड वाले में गया है। फिर एडजस्टमेंट में अगर हम आते हैं, रेंट रिसीव्ड है 72,000। नो डाउट पहले क्वेश्चन पढ़ लेना चाहिए मैं पूरा। ठीक है ना, क्योंकि एडजस्टमेंट होती है पीछे ऊपर से रिलेटेड, इसलिए। और अगर आपको क्वेश्चन करना ही एडजस्टमेंट के साथ, तो पहले एडजस्टमेंट को पढ़िए फिर उसको ऊपर। ठीक है। रेंट रिसीव्ड 72,000 है। रेंट रिसीव्ड एक तरह की इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, क्योंकि रेंट कब मिलता है, जब आप कोई बिल्डिंग वगैरह किराए पे लगाते हो। और बिल्डिंग वगैरह जब भी होती है जब आप पैसा इन्वेस्ट करते हो उस पर। ठीक है ना, आपने कोई बिल्डिंग खरीदी, आपने कोई फ्लैट खरीदा, तो एक तरह का इन्वेस्टमेंट है, उससे जो रेंट आएगा वो इनमें भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगी। ठीक है। इंटरेस्ट पेड, देखिए इंटरेस्ट पेड वगैरह होता है लोन पे। और लोन क्या है, एक तरह की फाइनेंशियल एक्टिविटी। भाई आपने लोन लिया है और उस पे आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, तो ये एक तरह की फाइनेंशियल एक्टिविटी है, तो ये यहाँ पर यूज नहीं होगी। इस पे हम नोट लिख देंगे। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए, कंटिन्यू करने के लिए। आइए, तो बी पार्ट हमारा स्टार्ट हो गया है। कैलकुलेट करने जा रहे हैं हम कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले अगर मैं चाहूँ एडजस्टमेंट से ही पढ़ना चाहूँ, तो रेंट रिसीप्ट को मैं ऐड कर देता हूँ। रेंट रिसीव्ड, ठीक है। रेंट रिसीव्ड है मेरा 72,000। और परेशानी क्या हुई भाई, न्यू ईयर पे मैं बहुत घूमा हूँ थोड़ा सा, मुझे लगता है बाइक पर, तो इसलिए मुझे लगता है ठंड मुझे ज्यादा लग गई उस वक्त से। आइए, और इन्वेस्टमेंट है 7 लाख से, मैंने लिख दिया चलो इन्वेस्टमेंट का ही, आप पहले मशीन का भी लिख सकते थे। 7 लाख से 1 लाख गए तो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इससे ही पैसा आता है अगर इन्वेस्टमेंट आपने का बेची है तो 1 लाख। मशीन की बात रही 150 से, तो ये इसमें लेस होगा। परचेज ऑफ मशीन, स्टूडेंट मैं जब इस वीडियो को बना रहा था तो थोड़ा सा ये हिल गया, शायद पता नहीं क्या हुआ, रुक गया था दोबारा। कई बार प्रॉब्लम आ जाती है मेरे इस फोन में। ठीक है।
तो इसमें मैं मशीन तक का बता चुका था, और परचेज ऑफ गुडविल का देख लीजिए, गुडविल 90,000 से 1.5 लाख हुई है। तो इससे क्या मशीन खरीदी है तो पैसा जाएगा, आपने आपने माइनस कर देना है, ठीक है। टोटल आपका यहाँ पे नेट 72,000 हो रहा है, ठीक है। इसको आप नोट करिए सपोज करके, ठीक है ना। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बुक पे आता हूँ, थोड़ा सा एक एग्जांपल और बनाता हूँ, देता हूँ आपको, ठीक है। आइए स्टूडेंट्स, मैं एक सेकंड एग्जांपल आपको बता रहा हूँ इसमें, ठीक है। कहता है कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक है। मैं एडजस्टमेंट से ही रीड करना शुरू करता हूँ क्वेश्चन को, ठीक है। आनी सारी वही चीज रहनी है, कोई बड़ी बात नहीं है। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी निकाल दिया जाएगा, ठीक है। शॉर्ट में लिखा है। देखिए सबसे पहले डेप्रिसिएशन में बिल्डिंग दिखा रहा है 40,000। तो जब डेप्रिसिएशन दिखा दे बिल्डिंग पर, तो भाई किसी भी एसेट्स पे, तो भाई इसको मुझे अकाउंट बनाना जरूरी हो जाता है, ठीक है ना। कॉमा यहाँ होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए मेरे पास इस केस की थोड़ी सी कमी है, तो हम ऐसा कर लेते हैं, मैं इसके अंदर ही एक अभी बिल्डिंग अकाउंट बना देता हूँ। जैसे साइड में यहाँ बनाया तो उसमें जगह नहीं मिलेगी, मैं कहीं बना देता हूँ। और आप इसे इसके अंदर ना बनाइएगा, इसको आप साइड में बनाइएगा, ठीक है ना। मैं बना के इसे रफ कर दूंगा अपने काम की चीज़ लेकर, ठीक है। ये इसकी फोटो ले लूँगा मैं रेफरेंस के लिए। आइए बिल्डिंग की बात करें, तो बिल्डिंग का जो अकाउंट बनेगा उसमें बैलेंस डलेगा। बैलेंस बीडी, बैलेंस बीडी है इसका कितना, 8 लाख रुपए। स्टार्टिंग में 8 लाख की थी आपकी मशीन, बहुत सिंपल बात है इसमें। और फिर जो बैलेंस हो गया आपका, वो हो गया आपका 10 लाख, ठीक है। तो 2 लाख का आपका बढ़ोतरी हुई है। इससे मैं लागत कुछ नहीं बोलता था, हम समझ जाते 2 लाख की आपने बिल्डिंग खरीदी है। अच्छा डेप्रिसिएशन भी है, तो डेप्रिसिएशन साइड आता है, आपको पता होगा, एंट्री होती है डेप्रिसिएशन अकाउंट बिल्डिंग अकाउंट, ठीक है। डेप्रिसिएशन कितना हमारा 40,000। अब बैलेंस फिगर मेरा इधर आ रहा है। तो इसका मतलब हमने जो खरीदी है बिल्डिंग 2,40,000 की, ठीक है। तो जब मैं यहाँ पे, मतलब मेरा जो है ना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लेस होगा इस बार, ठीक है। तो इसे माइनस करूँगा, पहले आप नोट कर लीजिए। और डेप्रिसिएशन सीधी बात है कहाँ आता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जब हम कर रहे थे, तो स्टेप सेकंड में नॉन कैश एक्सपेंस में ऐड होता है, तो ये वहाँ होगा, ठीक है। और अभी जो मैंने लास्ट एग्जांपल कराया उस पर मैंने इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट में नोट नहीं लिखवाया, तो उसको आप लिख सकते हो कि फाइनेंशियल एक्टिविटी है, इसलिए वो क्या नाम है, फाइनेंशियल एक्टिविटी का माइनस होगा, इन्वेस्टिंग में इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। तो आप नोट लिख लीजिएगा, सिंपल नोट है, ठीक है। मैं बिल्डिंग अकाउंट लिख लीजिएगा। मैं इसकी फोटो क्लिक कर लेता हूँ, क्या पता कुछ डिलीट कर भी जाएगा, क्यों। बहुत छोटा है और अकाउंट्स की तो देखो बड़े बड़े बोर्ड भी छोटे रह जाते हैं, ठीक है ना। चलिए 2,40,000 हमने माइनस करना है, ठीक है। परचेज ऑफ बिल्डिंग, ओके। अच्छा अब आइए मशीन की बात करते हैं। मशीन सोल्ड फॉर लॉस ऑफ 5,000, इसका भी मेरे को अकाउंट बनाना पड़ेगा। छोटा सा कॉलम बना ले रहा हूँ यहाँ पे, दोबारा स्पेस छोड़ा रहा हूँ थोड़ा सा मैं, मेरी मजबूरी है भाई, माफ करिएगा मुझे, ठीक है। तो मशीन वाले जो अकाउंट बना रहा हूँ फिर दोबारा से रफ कर दीजिएगा, आपको नहीं बनाना, आप अलग ही बनाइएगा, ठीक है बेटा। आइए बैलेंस बीडी, मशीन का बैलेंस बीडी कितना बच्चे, 2 लाख से हो गया 1,70। तो हमें साफ दिख रहा है कि 30,000 वाली मशीन गायब है, आई मीन 30,000 वाली मशीन वो बिक गई है। अब 30,000 वाली मशीन बिकी कितने में है, अगर कुछ नहीं बोलता तो 30 में मानते, मगर इन्होंने बोल रखा 5,000 लॉस पे बिकी है, इसका मतलब 25 में बिकी होगी मशीन। भाई 30 वाली मशीन गायब है, बिक गई, 5,000 लॉस पे बिकी है, तो इसका मतलब सीधी सी मतलब बात है कि 30 वाली मशीन 25 में बिकी है, ठीक है। आइए फिर इसको हम करते हैं। तो बाय बैंक आ जाएगा इधर 25,000, ठीक है। तो बाय लॉस हो जाएगा, ठीक है।
ठीक है, 25,000 बचे आपके इसका मतलब। ठीक है, तो अब क्या है, ये भी सीन हो गया हमारा, ये काम हो गया। अब आइए इनकम रिसीव फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट है 12 लाख से, 12 लाख हुआ तो बीच की खरीदी तो नहीं है, बस ऐसे इनकम आया 1,80,000। ठीक है ना, ऐड कर दिया उसने, इनकम रिसीव्ड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट होगा या फिर डिविडेंड होगा, जो भी है मतलब, तो ये क्या है आपका 1,80,000। ठीक है, ये ऑपरेटिंग में माइनस भी होती है, ध्यान रखना, क्योंकि वहाँ पर माइनस इसीलिए करते हैं, हमने पहले बताया था कि वहाँ पे अगर नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस हो रही है तो कहीं वहाँ पे इन्वेस्टिंग में ऐड होगी, तो इन्वेस्टिंग में ऐड मैंने आपको आज दिखा दिया है। ठीक है, ओके, तो इसको आप रफ कर लीजिएगा। ठीक है ना, और ये लॉस और सेल का भी होगा, मैं कोशिश करूँगा इनके नोट लिखवाऊँ, क्योंकि लॉस और सेल भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या होता है, ऐड होता है। और क्या है, मशीन की बात हो गई है, कंप्यूटर की बात नहीं हुई है। कंप्यूटर की बात कर लेते हैं, 90 से 1.5 लाख इसको 60,000 का कंप्यूटर आपने खरीदा है, उसको लेस करेंगे ना, पैसा गया है परचेज ऑफ कंप्यूटर, कितना है 60,000। ठीक है, और क्या है, ठीक है, बिल्डिंग हो गया हमारा, बिल्डिंग हो गया तो हाँ, इन्वेस्टमेंट भी हो गया हमारा, बेचा बेचा कुछ है नहीं। ठीक है, ठीक है, ओके, हो गया सारा काम इसमें। ठीक है ना, अब यहाँ लिख दीजिए 3 लाख इसका सम है, और 3 लाख में से आपको 2,05,000 हटाना, 95,000। ठीक, कैश आउटफ्लो फ्रॉम, इसका नेगेटिव है ना, इसलिए आउटफ्लो लिखा है, फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, मैं एक बार वीडियो चेक कर लेता हूँ, कहीं तो कोई होगा नहीं, अब नहीं रखी है। ठीक है, ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए, और मैं इसके कुछ पॉज करके नोट करिए, मैं इसमें फटाफट कुछ नोट्स लिखवा रहा हूँ, कॉपी कर लीजिए, और फिर मैं इसका नोट लिखवा देता हूँ, कहाँ का नोट लिखना है। ठीक है, मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ ताकि आपको दोबारा से रिवीजन हो जाए, जैसे कि दोस्तों सेल ऑफ मशीन ये सब कहाँ आएगा। आइए नोट फर्स्ट लिखिए, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन ₹5,000 shall be added in operating activities. Operating activities, bracket में लिख दो in step second। ठीक है, नोट 2 क्या लिखेंगे अपन, हाँ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन की भी सेम कहानी है, is also added in the operating। आपको याद भी आ रहा होगा कि हाँ ऐसा कर रहे थे, रिपीट करने से चीजें पक्की हो जाती है, और कुछ नहीं है। प्रिसिजन इज आल्सो एडेड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, स्टेप इसी सेकंड में ही होगा, है ना। ओके, स्टेप थर्ड में तो वर्किंग चेंज वर्किंग कैपिटल था ना, और फोर्थ में हमारे 2-3 आइटम थे, जिसमें रिफंड ऑफ टैक्स था, मतलब टैक्स पेड क्या नेट किया वो था, और एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम के एडजस्टमेंट थी। ठीक है, ओके, चलिए और देखते हैं किस पे हम नोट लिख सकते हैं। हाँ, इनकम रिसीव्ड इन फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, ये भी सेकंड स्टेप का ही है, इनकम रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट आल्सो reduced in operating activity। ठीक है,
ठीक है, मशीन की कहानी हो गई, कंप्यूटर भी 1 लाख है, बिल्डिंग की बात में 8 लाख से 10 लाख है। ठीक है, ओके, चलिए तो इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। तो हेलो स्टूडेंट्स, मैं क्वेश्चन नंबर 21 अब बता रहा हूँ आपको, 21, जो कि PS अग्रवाल जी की बुक से है। ठीक है, तो देखिए सर, क्वेश्चन नंबर जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पहला ही क्वेश्चन 21 है, 2025 की बुक पे मैंने ये PDF बनाई है इसमें, और सबके पास होगी है। ठीक है, मेरे पास फ़ोन है इस वक्त, क्योंकि बुक मेरे पास है नहीं, बच्चे की थी, मैंने रिटर्न करनी पड़ी मुझे। तो बुक पुरानी बुकों में भी होगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं कि नई बुक में है। ठीक है, फिर भी मैंने आपको बताया इसके जो मैं 2-3 पेज है जो इसे अपलोड कर दूंगा इसमें। ठीक है, तो इसमें क्या कहता है, एक्वायर्ड है मशीन, छोटा सा क्वेश्चन है, 10,000 की मशीन आपने खरीदी है, तो 10% आपने पेमेंट कैश अभी इमीडिएट करे और बाकी पेमेंट आपने उस पर डिमांड ड्राफ्ट बना दिया उसका, इस पर डिमांड ड्राफ्ट, ड्राफ्ट ऑफ बैलेंस है, मतलब सीधी सी बात है, किस्त पे है एक तरह से 10% अपनी पेमेंट गई है, तो आपका पैसा कितना गया, 1 ही लाख तो गया है 10 लाख का, 10 लाख की मशीन है। तो पेमेंट आउटफ्लो कितना हुआ है, आउटफ्लो मनी इक्वल टू 10 लाख इंटू 10%। अभी केवल कितना पैसा गया है, 1 लाख गया है जी। ठीक है, क्वेश्चन 22, एक मार्स लिमिटेड है, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड है, जो बहुत छोटा क्वेश्चन था। ठीक है, कह रहा मार्स लिमिटेड है, प्लांट एंड मशीनरी है भाई इसका, और होज रिटर्न डाउन वैल्यू इज 1 अप्रैल 2024। एक मिनट में तो बुक भी होगी, मैं देखूँ जरा, बुक तो मैं लेके आया था, कहाँ लेके आया, मैंने घर पे लग गई थी, कोई बात नहीं। कह रहा है प्लांट एंड मशीनरी है, रिटर्न डाउन वैल्यू उसकी 1 अप्रैल 2024 में 24 में उसकी जो वैल्यू दिखा रहा है 9,60,000 है। ठीक है, और कहता है ऑन 31 मार्च 10 साल के एंड में बता रहा है वैल्यू इसके 10 लाख। ओहो, बढ़ कैसे गई भाई, मशीन खरीदी होगी जरूर, ऐसा तो प्लांट मशीन की वैल्यू बढ़ेगी नहीं तो घटती है। अच्छा, डेप्रिसिएशन भी बोल रखा है, डेप्रिसिएशन है इसमें 35,000 का प्लांट मशीनरी पे। इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर पार्ट ऑफ द प्लांट वाज सोल्ड, मतलब इनमें से एक प्लांट मशीन जो भी है 45,000 की थी, ये सोल्ड कर दी 45,000 में, और उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू थी 30,000। जब 30,000 की जो मशीन है या प्लांट है 45,000 में बेची गई है। ठीक है, ये कहानी है पूरी इसकी। तो ये कहता है बताओ कैश फ्लो फ्रॉम, तो ठीक है, पहले हम ऐसा करते हैं, हमें देखना है कि खरीदी कितनी मशीन है, तो पैसा तो मुझे लगता है गया ही है और कुछ आया भी है, तो नेट कितना फ्लो हुआ हम देखते हैं, तो इससे पहले हमें अकाउंट बनाना पड़ेगा इसका, तो मैं इसका एक छोटा सा अकाउंट बना रहा हूँ यहाँ पे। अकाउंट में सबसे पहले आपका काम है ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस डालना, मैं कुछ शॉर्ट में कर रहा हूँ, बैलेंस BD कितना है 9,60,000। बहुत अच्छे क्वेश्चन में आप भी मतलब अपने एग्जाम में भी ऐसे है कि पूरा बैलेंस BD CD तो आप लिखने की कोशिश करिएगा, मगर ये है कि बहुत ज़्यादा साफ सुथरा स्केल से लाइन ड्रॉ कर दिया आपने, मगर एक चीज करने की जरूरत नहीं है, लेजर का कॉलम बना रहे हो ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब क्या है आपका, इसमें हम बना रहे हैं किसके अकाउंट में, प्लांट एंड मशीनरी का। ठीक है, तो 9,60,000, डेप्रिसिएशन कितना चार्ज किया गया है इसमें, 35,000। ठीक है, और 10 लाख जो मशीन यहाँ बिकी गई है, 30,000 की मशीन 50-45, तो बैंक आएगा आपका इधर 45,000, और 15,000 का आपको प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट इस तरफ आएगा, लॉस इस तरफ आता है, प्रॉफिट इस तरफ। ठीक है, ओके, ठीक है, अब मैं इसको टोटल करता हूँ, इससे पता चल जाएगा मैंने खरीदी कितने की मशीन। ठीक है ना, आइए 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 मेरे बच्चों, इसमें आप नोट करो, मैं फटाफट इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ। कई बच्चे कहते हैं सर आप बोर्ड पे आगे आ जाते हो, भाई इसमें मिस्टेक हो जाती है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। ठीक है बच्चों, ठीक है, चलिए
तो एक तो पैसा ये आया, ये गया, ठीक है, ये दो चीजें बात हुई है। एक छोटा सा मैं स्टेटमेंट बनाना चाहूँ, यहाँ पे बना रहा हूँ, दी एक्टिविटी है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी, ठीक है, ओ सॉरी फाइनेंशियल का इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो बताइए, ऐड करते हैं पहले सेल ऑफ मशीन या प्लांट, जो भी है प्लांट ही, आंसर पे हमारा फोकस तो थोड़ा रहना चाहिए, टेक्निक और आंसर पे, क्योंकि अब आप सही इतना भी आप अगर ऐसे भी लिख रहे हो ना, यहाँ पे कोई डेट नहीं बनाई, तो ये कोई इशू वाली बात नहीं, यहाँ पर कोई इशू वाली बात नहीं है। टीचर सीधा देखेगा, हाँ भाई आंसर मैच हो रहा है, ठीक है, कीवर्ड मैच हो रहा है, ठीक है, वो आगे बढ़ेगा यार, इतने सारे क्वेश्चन में थोड़ी वो एक इंस्ट्रक्शन पर नंबर काटने की कोशिश करेगा। जहाँ प्रेजेंटेशन गंदा लिखोगे, राइटिंग गंदी लिखोगे, टीचर को समझ में नहीं आ रहा, वहां कटेंगे मार्क्स, ध्यान रखना। प्लान मशीन है, प्लान बात है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, एक बार बस नेगेटिव है, नो डाउट, ठीक है। मैं चेक कर लेता हूँ इसका आंसर है क्या। हाँ, आंसर एक बार दस है, बिल्कुल ठीक आंसर, ठीक है, नोट कर लीजिए, मुझे पॉज करके एक बार, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अब मैं क्वेश्चन नंबर 23 पे बढ़ रहा हूँ आगे की ओर, ठीक है। 23 क्या कहता है, इस तरह का एक क्वेश्चन है जिसमें आपके पास होना चाहिए क्वेश्चन, इसमें राइट की वजह से दिख भी नहीं रहा है, ठीक है, थोड़ा सा अगर दिख सके तो आप देख लीजिए, नोट करना तो नोट कर लीजिए, ठीक है। 23 क्या कहता है, एक इन्वेस्टमेंट दिखा रखा है 5 लाख से 10 लाख का हो गया है, मैं इसको एक शॉर्ट में लिखने की कोशिश करता हूँ, 5 लाख से 10 लाख हो गया है। ये प्रीवियस ईयर है और ये करंट ईयर है, ठीक है। और इसकी कहानी ये कुछ है, इन्वेस्टमेंट कर रखा हमने, इन्वेस्टमेंट है ये, और 10% डिवेंचर पे कर रखा हमने इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना, ठीक है। चलिए, और लैंड बिल्डिंग दे रखी है, लैंड बिल्डिंग दे रखी है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ क्वेश्चन को, क्या पता बच्चा आलस करे उसमें देखने के लिए, बुक में है ये क्वेश्चन, ठीक है, टीएस गरेवाल जी की बुक में। कह रहा है हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट हेल्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर सोल्ड फॉर 10% प्रॉफिट। कह रहा है जो इन्वेस्टमेंट है ना, जिसमें कह रहा है कि हाफ हमने बेच दिया था स्टार्टिंग में, था मतलब 2.5 लाख वाला, और कितने बेचा है 10% प्रॉफिट पे, तो 2.5 लाख का 10% हो गया आपका 25,000, आई मीन 275 में आपने बेच दिया है, ठीक है ना। और आगे इन्वेस्टमेंट की और कहीं कोई बात नहीं है, रिसीव्ड हुआ है बस इंटरेस्ट, कोई इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है। तो मेरे ख्याल से ना मुझे क्वेश्चन को स्टार्ट कर देना चाहिए, ठीक है। सॉल्यूशन में ना मैं वर्क नोट फर्स्ट बनाता हूँ, पहले छोटा सा एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट है ना, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, क्योंकि अब देखिए टाइम हमारे पास थोड़ा कम है और चीजें हम बेसिक बातें समझ चुके हैं, ठीक है ना। अब ज्यादा लेट करना मेरी नजर में कहीं से कहीं तक सही नहीं होगा, ठीक है। किसको नहीं पता अकाउंट्स के बच्चे को बैलेंस कहाँ आएगा, बीडी और सीडी, कैश हिट का अगर लाइबिलिटी का बैलेंस तो इधर आता है, कोई लाइबिलिटी की बात चल रही होती तो, ठीक है। तो अब इसमें आगे जो बोल रहा है, हाँ, तो मैंने आपको बताया था ना 50% इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, 5 लाख का इन्वेस्टमेंट है, जो 5 लाख का इन्वेस्टमेंट है उसका 50% मतलब क्या, 2.5 लाख, ठीक है। और 2.5 लाख को हमने कितने बेचा, 10% प्रॉफिट पे, 10% प्रॉफिट आएगा 25,000, इसका 25,000 इसमें ऐड कर देंगे तो 275 आ जाएगा, ठीक है। तो इधर आएगा बाय बैंक 275, ठीक है, 275, और इसमें आएगा टू प्रॉफिट ऑन सेल, तो जाएगा 25,000, ठीक है। चलिए, अब और कुछ इन्वेस्टमेंट का सिर्फ इंटरेस्ट रिसीव है वो हम देख लेंगे। तो अब यहाँ करते हैं कि बैलेंस करने के लिए यहाँ पे जरूर टू बैंक आएगा, टू बैंक या बाय बैंक आना चाहिए, इधर तो ज्यादा ऑलरेडी है तो इधर लिखना पड़ेगा हमें। तो मुझे जो लगता है वो है 7.5 लाख रुपए,
ठीक है, ओके। चलिए, तो मैं यहाँ पे ना एक स्टेटमेंट तैयार कर लेता हूँ और मैं इन्वेस्टमेंट की कहानी लिखना शुरू कर देता हूँ, है ना। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो इसमें आप क्या करना है, ऐड कर दो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट 7,50,000, ठीक है, ओके। तो अच्छा, इन्वेस्टमेंट की एक एडजस्टमेंट और है, क्या बोल रखा है, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ये भी ऐड कर दो। जो पैसा आ रहा है सब ऐड होगा, इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना। तो ये कितना है 75,000, ये भी हो गया। अब डेप्रिसिएशन में ऑन लैंड बिल्डिंग बोल रखा है, जो भी इन्होंने बोल रखा है, लैंड पे तो लगता नहीं, बिल्डिंग ही हो गया आखिर में, ठीक है। तो चलिए बिल्डिंग अकाउंट भी बना ही लेते हैं यहाँ पे। तो इसे ना मैं क्लीन कर रहा हूँ, ठीक है। ये फोटो क्लिक करके ना मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए आराम से पॉज करके थोड़ा सा। तो इसमें लैंड बिल्डिंग अकाउंट बना रहा हूँ मैं, जिसमें ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस डाल दिया है और डेप्रिसिएशन भी डाल दिया है। अब बैलेंस फिगर इस तरफ आ रही है, तो नहीं इसी तरफ आएगी, इसका मतलब आपने बिल्डिंग वगैरह खरीदी है 1.5 लाख की नई बिल्डिंग, ठीक है ओके। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका परचेज ऑफ बिल्डिंग, ठीक है। कितना है, 1,50,000। ये नेगेटिव अमाउंट है, ये भी नेगेटिव अमाउंट है, ठीक है नो, ठीक है। मैंने कुछ ज्यादा ही कम लिख लिया, आएगा, सुन लीजिए बच्चों, 6,50,000, ठीक है, 6,50,000, ठीक है ना। तो ये हो रहा है आपका 14, ठीक है, आ गया आंसर हमारा, ठीक है ना। 10,50,000 नेगेटिव कैश आउटफ्लो है ये, ठीक है। चलिए आज के लिए हम लास्ट करते हैं। डेप्रिसिएशन पे आप नोट लिखना चाहो लिख सकते हो, तो कोई ऐसे बड़ी बात नहीं है नोट लिखना, मैंने एक दो क्वेश्चन में लिखवा देता हूँ ताकि बच्चे लिंक बैठा सके, ठीक है ना। वैसे हर क्वेश्चन में इसके नोट लिखने जरूरी नहीं है, आपको पेपर में अपना समय भी बचाना है, ठीक है। बाय बच्चों।